हम इंडियंस को इलेक्शंस में काफी इंटरेस्ट रहता है। अभी इंडिया में इलेक्शंस खत्म हुए हैं और नई गवर्नमेंट बनी है, पर इलेक्शन खत्म होते ही थोड़ा सा सूनापन छा गया। मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए मजा लेने के लिए इंडिया के लोग यूके इलेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, पर इंडियंस को वहां भी ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि इंडियंस के चहेते इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक इलेक्शंस हार गए। पूरी दुनिया को अपना लेबर बना के रखने वाले ब्रिटेन में एक बार फिर से लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है। बट एनीवे, यूके में कोई भी जीते उससे हमें क्या, हमको तो बस एक ही चीज चाहिए, कोहिनूर। जो वापस करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। वैसे कोहिनूर के अलावा भी हमारा इंग्लैंड से एक खास रिश्ता है। यस, उनके इन्वेंट किए गए गेम क्रिकेट से, और उस गेम में इंडिया ने एक बार फिर सबको बता दिया कि हम सबके बाप हैं, क्योंकि 17 साल बाद इंडिया फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत गई। वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन को देखकर क्रिटिक्स कुछ ऐसा कह रहे थे, तुमसे ना हो पाएगा। पर ट्रॉफीज जीत करके रोहित एंड कंपनी ने सब क्रिटिक्स का ये हाल कर दिया। अब इतने साल के इंतजार के बाद वर्ल्ड कप जीतने पर फैंस कुछ ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर अरे भाई, नाचने वाली बात भी है। हर बार हम वर्ल्ड कप के करीब आकर भी हार जाते थे। बार बार दिल को समझाना होता था कि सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। पर इस बार दिल नहीं टूटा, थैंक्स टू रोहित एंड टीम। जीत के बाद इंडियन टीम भी जल्दी वापस आना चाहती थी, पर बारबाडोस में तूफान के कारण बेचारी टीम वहीं फंस गई। पर जब वापस आई तो जश्न का रिकॉर्ड ही बन गया। यस, जिस फ्लाइट से प्लेयर्स वापस लौट रहे थे वो सबसे ज्यादा सर्च करने वाली फ्लाइट बन गई। दिल्ली से मुंबई लैंड करने पर फ्लाइट को वाटर कैनन से सैल्यूट दिया। वाटर कैनन का यूज वैसे दिल्ली में ज्यादा बेटर होता है, अगर आपको याद हो तो। अरे यार, खुशी के माहौल पे ऐसे वीडियोस मत दिखाएं। प्लेयर्स के स्वागत में मुंबई के मरीन ड्राइव पे जितनी भीड़ थी उतनी तो पाकिस्तान की पूरी आबादी नहीं। उस क्राउड में पॉकेट मार लोगों की चांदी हो गई। पर जो बेचारे ऑफिस जाते वक्त इस जाम में फंस गए, उनकी हालत कुछ ऐसी थी। क्रिकेट फैंस को एंजॉय करने देते हैं और हम शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। सबसे पहले बात करेंगे इस वीक के बड़े ब्लंडर्स की। इस वीक सबसे बड़ा ब्लंडर यूपी के हाथरस में हुआ। वहां सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग की जान चली गई। वेरी सैड। इस सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ केस भी हो गया है और प्रमुख सेवादार देव प्रकाश मधुकर जो कि फरार है, उस पर इनाम भी रखा गया है। कितना इनाम? पूरे 50,000। 50,000 नहीं, 1 लाख। पूरे 1 लाख का इनाम रखा गया है। पर अजीब बात यह है कि सत्संग कराने वाले बाबा का नाम FIR में इंक्लूड नहीं किया गया। आखिर कैसे होगा? बाबा के भक्त के हिसाब से तो बाबा भोले की तरह कुछ गलती कर ही नहीं सकते। ये होते हुए भी नहीं होते हैं और हैं भी। जो भी कुछ करते हैं यही करते हैं। अब ये कल क्या हुआ ये तो वहाँ के वही जाने, इनका इनमें कोई दोष नहीं। इससे पता चलता है कि बाबा से ज्यादा तो उनके भक्त भोले हैं। खैर, हादसे के बाद बाबा और ऑर्गेनाइजर फरार है, लेकिन एक और बाबा हाथरस जरूर पहुंचे। जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अरे भाई, उन्हें भी लोग प्यार से बाबा जी ही कहते हैं। लेकिन बाबा आदित्यनाथ के वहां पहुंचने पर अखिलेश यादव जी ने उनके मजे ले लिए। मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। अखिलेश जी से हमारा रिक्वेस्ट है, मजे लेने का काम आप हम पे छोड़ दीजिए, आप संसद का काम संभालिए। सीएम योगी के बाद हादसे की जगह पर नेशनल वुमेन काउंसिल की चेयरपर्सन रेखा शर्मा भी पहुंच गई, पर भगदड़ वाली जगह पे उनके लिए उनके असिस्टेंट छाता लेकर दौड़ते दिखे। इसकी वजह से मैडम की कुछ ज्यादा ही ट्रोलिंग हो गई। बताइए, अक्यूज को पकड़ने की जगह लोगों का फोकस छाता पकड़ने पे ज्यादा है। प्रायोरिटीज, यू नो। सबसे अजीब बात है कि भगदड़ इसलिए मचा क्योंकि सारे लोग बाबा के चरणों की धूल उठाने में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। बताइए, अब इस पे क्या ही बोला जाए? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मूविंग ऑन, हाथरस में चरणों की धूल की वजह से हादसा हो रहा है और बिहार में पुल की वजह से। यस, पिछले 4 दिनों में 10 से भी ज्यादा बिहार में पुल गिर चुके हैं। थैंकफुली वहां कोई मरा नहीं। इस बारे में नीतीश जी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका यही जवाब होगा, अरे बरसात में तो इतनी सब होबे ना करता है। बिहार सरकार वैसे कुछ भी कह सकती है, पुल गिरने को डिफेंड करने के लिए कहीं ये ना बोल दे कि पुल गिरना इस बात का सबूत है कि बिहार में कितना विकास हुआ है। अरे भाई, पुल बनबे नहीं करता तो गिरता कैसे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश में पिछले कुछ दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स को देखकर लग रहा है कि गवर्नमेंट को हर जगह डिस्क्लेमर की होल्डिंग भी लगानी पड़ेगी। नागरिक अपने जान की जिम्मेदारी खुद है। अब
बताइए, कोई एयरपोर्ट की छत गिर जाने से मर जा रहा है, कोई ट्रेन की पटरी पर, तो कोई रोड पे। बेचारा कॉमन मैन। तो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मूविंग ऑन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बात का पतंगड़। इस वीक वर्ल्ड T20 फाइनल्स के बाद अगर लोगों को सबसे ज्यादा मजा किसी चीज में आया था तो वो था सनसेट टीवी देखने में। पार्लियामेंट डिबेट देखकर लोग इतना एंजॉय करने लगे कि उसका असर लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म काल्की के कलेक्शन पर पड़ने लगा। लोग थिएटर जाने से बेटर सनसेट टीवी देखना पसंद कर रहे थे। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? पर पार्लियामेंट सेशन देखकर बस एक ही शख्स बोर हो रहा था और वो थी कंगना रनौत, क्योंकि उनको ज्यादा बोलने की आदत है और उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और पार्लियामेंट में मेन अट्रैक्शन बना लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का भाषण। राहुल गांधी ने भाषण तो काफी अच्छा दिया, पर स्पीकर ओम बिरला को उनका भाषण पसंद नहीं आया और उनके कई रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया गया, जस्ट डिलीटेड। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। बीजेपी सपोर्टर्स राहुल गांधी के स्पीच के क्लिप्स वायरल करने लगे, ये बोल के कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। खैर ये तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। संसद में इस बार कवि सम्मेलन और मुशायरा भी देखने को मिला। अखिलेश यादव ने कवि सम्मेलन की शुरुआत राम जी के प्रार्थना से की और उनके बगल में बैठे थे अयोध्या के MP। अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। इसके बाद अखिलेश जी ने एक शेर भी सुना दिया, आप भी सुनिए। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। इसके बाद PM मोदी ने तुलसीदास जी का एक छिंद पढ़ दिया। तुलसीदास जी ने कहा है, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई कबेरा। उधर राज्यसभा में RJD MP मनोज झा ने पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन की तुलना पंचायत वाले प्रधान जी से कर दी। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। मनोज जी, पंचायत के सारे पंच आप ही मार लेंगे तो हम क्या करेंगे? वैसे भी आपने ये पंच खराब कर दिया। प्रधान जी का कंपैरिजन करना ही था तो प्रधानमंत्री से करते, इलेक्शन कमीशन से करके आखिर कहना क्या चाहते हो? अब लोग इतनी शायरी कर रहे हैं तो एक मैं भी सुना देता हूं। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे सुन लिया तू भी मुझे सुन। ये दरअसल शेर नहीं है, ये मोदी जी का दर्द है, क्योंकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा का भाषण सबने सुना, लेकिन मोदी जी का भाषण किसी ने नहीं सुना। बेचारे मोदी जी अपनी स्पीच खुद ही बोल रहे थे और खुद ही सुन रहे थे। वैसे उनके स्पीच में भी कुछ नयापन नहीं था, वही घिसा पिटा चुनावी भाषण। इंटरेस्टिंग अगर पार्लियामेंट में कुछ था तो ये शख्स जो पार्लियामेंट में कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा था, देखिए। इस आदमी की दाद देनी चाहिए। एक ऐसी जगह जहां सभी चाहते हैं कि कैमरा उन पे फोकस करे, ये आदमी कैमरे से बच रहा था। सैल्यूट। मूविंग ऑन, हिंदी फिल्मों में सजा सुनाते समय जज साहब हमेशा कहते हैं कि ताजीरात हिंद दफा दिस के तहत मुल्जिम को ये सजा दी जाती है। अब ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ताजीरात हिंद मतलब इंडियन पेनल कोड को ही सरकार ने बदल दिया है। यस, इंडियन लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव इंट्रोड्यूस किया गया है और इंडियन पेनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। और ये तीनों चेंजेस जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अभी मजा आएगा ना भाई, मजा आने वाली बात है। अक्सर लीगल सिस्टम के फेलियर पे ये कहा जाता था कि अंग्रेजों के बनाए कानून आज भी चल रहे हैं, इसे बदलने की जरूरत है। तो लीजिए, मोदी जी ने बदल दिया और पेशे खिदमत है इंडियंस के लिए इंडियन द्वारा बनाया हुआ अपना कानून। वैसे तो इन नए लॉज को पार्लियामेंट में दिसंबर में ही पास कर दिया गया था, पर ये इम्प्लीमेंट अब होंगे। हालांकि पार्लियामेंट में जिस तरह इसे पास किया गया था उस वजह से ऑपोजिशन वाले काफी नाराज थे। वैसे तो ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट की हर बात से ही नाराज रहते हैं, पर इस बार उनका कंसर्न जेन्युइन है, क्योंकि ये 3 लॉज तब पास हुए थे जब ऑपोजिशन के करीब 150 MP सस्पेंडेड थे। तो मतलब ऑपोजिशन MP से तो इस बारे में इन लॉज पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई और बिना डिस्कशन के ही पास हो गया। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। वैसे भी मोदी गवर्नमेंट कहाँ ये सब डिस्कशन में बिलीव करती है। खैर, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की लड़ाई तो चलती रहेगी। अगर आपको इन लॉज के बारे में जानना है तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पार्लियामेंट अर्जेंट हो चुका है, पर बहुत जल्दी सारे MPs वापस पार्लियामेंट में आएंगे। अरे भाई, नए गवर्नमेंट का बजट जो आने वाला है
तो आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नाउ इट्स टाइम टू गो, बट आप देखते रहिए इंडिया टुडे एंड आज तक।